What happens after we die? इंसान सदियों से ये सवाल पूछता आया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिनके पास इस सवाल का जवाब है वे वापस आकर हमें इस सवाल का जवाब नहीं बता सकते। मॉडर्न साइंस डेथ को दो कंडीशन पर कंफर्म करता है। पहला कंडीशन है कि मरते हुए इंसान का हार्ट बीट करना कंप्लीटली बंद कर दे, और दूसरा कंडीशन है कि उनके ब्रेन फंक्शंस इरिवर्सिबली स्टॉप हो जाए। इंटरेस्टिंगली आज मॉडर्न साइंस के पास कई ऐसे रिकॉर्डेड केसेस है जिसमें इंसान ये दोनों कंडीशन के बेस पर डेड हो गए हो, लेकिन थोड़े समय के बाद वापस जिंदा हो गए। इनफैक्ट डॉक्टर्स कई बार हार्ट अटैक से क्लिनिकली डेड हो चुके पेशेंट्स पर सीपीआर परफॉर्म करते हैं और कुछ केसेस में पेशेंट्स के हार्ट को वापस बीट करवाना चालू कर देते हैं और वापस वो पेशेंट्स जिंदा हो जाते हैं। यूरोपियन रजिस्ट्री ऑफ कार्डियक अरेस्ट के द्वारा पब्लिश किए गए एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग सीपीआर परफॉर्म किए गए 6,414 केसेस में से 662 केसेस में क्लिनिकली मर चुके इंसान वापस जिंदा हो गए थे। ऐसे मेजॉरिटी ऑफ केसेस में सर्वाइवर्स अपने आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, जिसको साइंस के टर्म्स में नियर डेथ एक्सपीरियंसेस कहते हैं। अमेरिका के नेशनल टेक्नोलॉजी ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन के द्वारा पब्लिश किए गए 2017 के एक आर्टिकल के अकॉर्डिंग सिर्फ अमेरिका में ही 90 लाख से ज्यादा लोगों का नियर डेथ एक्सपीरियंस रिकॉर्ड किया गया है। थैंक्स टू दिस वास्ट डेटा बिकॉज ऑफ विच आज मॉडर्न साइंस मृत्यु के बाद क्या होता है इस सवाल के जवाब के काफी नजदीक आ चुका है। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के सैकड़ों रिपोर्ट्स में कुछ कॉमन ट्रेट्स रहे हैं कि मरते समय पूरी लाइफ का फ्लैशबैक देखना, या मरने के बाद अपनी बॉडी को खुद से अलग देखना, या बॉडी के आसपास क्या हो रहा था और क्या बातें हो रही थी उसे देखना और सुनना, या कुछ ह्यूमनली फिगर्स को देखना। NYU ग्रॉसमैन स्कूल ऑफ मेडिसिन के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सैम पर्निया ने 2013 में साइंटिफिक स्टडी करके एक ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी पब्लिश की। इस डिस्कवरी से साइंस का डेथ का परसेप्शन कंप्लीटली चेंज हो गया। डॉक्टर पर्निया ने एविडेंस के साथ प्रूव किया कि बॉडी के डेड हो जाने के बाद भी कॉन्शियसनेस जिंदा रहती है, और रिससिएशन के केसेस में कॉन्शियसनेस शरीर से बाहर निकलकर वापस शरीर में एंटर हो जाती है। पर्निया की इस डिस्कवरी और बाकी कई नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के रिपोर्ट की वजह से आज साइंस के लिए ये बात डिनाई करना इम्पॉसिबल हो चुका है कि कॉन्शियसनेस बॉडी से सेपरेट एंटिटी है और उसका एक्सिस्टेंस बॉडी के डेड हो जाने के बाद भी कंटिन्यू होता है। मॉडर्न साइंस की ये डिस्कवरी श्रीमद् भगवद गीता के बिगिनिंग वर्सेस में भगवान श्री कृष्ण द्वारा कंफर्म भी की गई है। गीता के दूसरे अध्याय के 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस तरह सेम कॉन्शियसनेस हमारी चाइल्ड बॉडी से यंग बॉडी में और यंग बॉडी से ओल्ड बॉडी में कंटिन्यू होती है, वैसे ही मृत्यु के बाद वो इस शरीर से निकलकर दूसरे बॉडी में एंटर होकर कंटिन्यू होती है। और आगे 17वें श्लोक में बताया गया है कि अविनाशी तु तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। ये कॉन्शियसनेस एनर्जी की तरह अविनाशी यानी नॉन डिस्ट्रक्टिबल है। कॉन्शियसनेस कभी भी खत्म नहीं होती। कॉन्शियसनेस सिर्फ शरीर बदलती है। जब तक पर्टिकुलर शरीर कॉन्शियसनेस के लिए रहने के योग्य है तब तक वो उसमें रहती है, और बाद में उस शरीर को छोड़कर वो नए शरीर में एंटर हो जाती है। ऑफ कोर्स पुराणों में विविड डिस्क्रिप्शन है कि कॉन्शियसनेस एक जर्नी करके यमलोक पहुंचती है और वहां से उसे अपने कर्मों के आधार पर अपर या लोअर प्लैनेटरी सिस्टम्स पर निश्चित समय के लिए भेजा जाता है। इन अपर और लोअर प्लैनेट्स के बारे में डिटेल में जानने के लिए हमारा डार्क मैटर और डार्क एनर्जी वाला ये वीडियो जरूर देखें। कॉन्शियसनेस अपर या लोअर प्लैनेट में अपना डेस्टाइन्ड एंजॉयमेंट या सफरिंग खत्म करके पृथ्वी पर नए शरीर में एंटर हो जाती है। पृथ्वी पर कॉन्शियसनेस कौन से स्पीशीज के शरीर में एंटर होगी उसका लॉ भगवद गीता के 8वें अध्याय में बताया गया है। वहाँ बताया गया है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अन्ते कलेवरम तम तम ते वैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः।
पिछला शरीर त्याग करते समय कॉन्शियसनेस जिस स्मरण में होती है या जिस स्टेट में होती है, उस स्टेट का शरीर उसे अगले जन्म में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर व्यक्ति मरते समय अपने घर में पल रहे कुत्ते के बारे में कॉन्शियस है तो उसे पृथ्वी पर आने के बाद अगला शरीर कुत्ते का मिलेगा। अगर व्यक्ति को जीवन भर मांस खाना बहुत पसंद था और अंतिम दिनों में मांस नहीं मिलने पर वो मांस खाने के बारे में ही सोचता रहा तो उसे अगला शरीर टाइगर जैसे कार्निवोरस एनिमल का मिलेगा। अगर किसी व्यक्ति को पानी में तैरना बहुत अच्छा लगता है और उसकी कॉन्शियसनेस स्विमिंग से बहुत अटैच्ड है तो पृथ्वी पर अगला शरीर उसे मछली जैसे एक्वाटिक का मिलेगा। ऑफ कोर्स, कॉन्शियसनेस का एक शरीर से निकलकर दूसरे प्लैनेट्स पर जाकर अर्थ पर वापस आना और नए शरीर में एंटर होकर जन्म लेना, ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जो उस डायमेंशन में होती है जिसका एक्सेस हमारे ग्रॉस सेंसेस को नहीं है। हम साइंटिफिक कम्युनिटी को अर्ज करते हैं कि वे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को बनाए जिससे कॉन्शियसनेस और कॉन्शियसनेस की जर्नी को ट्रेस किया जा सके। अब ऐसा इंस्ट्रूमेंट बन जाएगा तब आम आदमी भी भगवत गीता में बताए कॉन्शियसनेस के साइंस को इजीली समझ पाएगा। मीनवाइल हम फोकस करते हैं भगवान कृष्ण की इस बात पर कि अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति यत्र संशयः। अगर कोई व्यक्ति मृत्यु के समय भगवान कृष्ण को याद करता है तो उस व्यक्ति की कॉन्शियसनेस भगवान श्री कृष्ण के इटर्नल अबोर्ड गोलोक वृंदावन में एंटर हो जाएगी और इस दुनिया के जन्म और मृत्यु के चक्र से वो बाहर निकल जाएगी। एक्चुअली जीवन के अंत में हमारी कॉन्शियसनेस कृष्णा को तभी याद कर पाएगी जब हम जीवन भर कृष्णा कॉन्शियस रहे हो। और जीवन भर कृष्णा कॉन्शियस बनने का सिंपलेस्ट और पावरफुल तरीका है हरे कृष्ण मंत्र का जप करते रहना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थैंक यू वेरी मच। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जानने से पहले कमेंट में अपनी पसंद का साइंटिफिक टॉपिक जरूर बताइए। हरे कृष्णा।